बिल्कुल 100 का 100% ढकोसला है, उनका दिखावा है। पहले प्रताड़ित करो, उसके बाद पुचकारो और वोट प्राप्त करो। पेशाब करने वाला वो ही व्यक्ति है, उसी समुदाय का व्यक्ति है जो पहले से ही लोगों के ऊपर जुल्म करना अपना जन अधिकार समझता है। जिस व्यक्ति के ऊपर पेशाब किया जा रहा है, मुंह पे पेशाब किया जा रहा है और वो आदमी चुपचाप सहन कर रहा है, तो प्रताड़ित व्यक्ति है ना। अगर तुम हमारी बराबरी करने की हिम्मत जुटाने का काम करोगे तो तुम्हारे साथ यही सलूक किया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मध्य प्रदेश के सीधी में एक आदिवासी युवक के मुंह पर पेशाब करने की घटना ने देश के ज़्यादातर लोगों की आत्माओं को झकझोर कर रख दिया है। लोगों में इस घटना को लेकर बड़ा गुस्सा है। आरोपी युवक के खिलाफ भी लोगों में बड़ा रोष है। आज सीधी की घटना पर ही हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी मजाहिर राणा जी मौजूद हैं। चौधरी मजाहिर राणा जी, सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपके साथियों का, आपके चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश के सीधी में जिस तरीके से एक आदिवासी युवक के मुंह पर पेशाब किया गया है, तो इस घटना पर आप क्या कहेंगे? देखो, जहाँ तक मध्य प्रदेश की सीडी की घटना का सवाल है, ये घटना पिछले 100-150 साल पुरानी उन परंपराओं को उजागर करने का काम कर रही है, जहाँ पर उस आदिवासी समुदाय को, उस एससी समुदाय को या दबे कुचले समुदाय को कपड़ा भी पहनने की इजाज़त नहीं थी, लंगोटी बांधने की भी इजाज़त नहीं थी, उनको नया कपड़ा भी नहीं पहनने दिया जाता था। उस मानसिकता के लोग आज भी ज़िंदा हैं और उस मानसिकता के लोग ही आज सरकार के अंदर बैठे हुए हैं। वो उनके साथ लगने वाले लोग भी उसी मानसिकता के हैं कि जो आज भी अपना अधिकार समझते हैं इस बात को कि तमाम ऐसे लोगों को प्रताड़ित करने का। ये घटना भी उसी मानसिकता की एक निशानदेही है। आज जिस तरीके से देश के अंदर कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और वो खिलवाड़ भी गरीब, मजलूम और बेसहारा लोगों के लिए किया जा रहा है कि उन लोगों को अपने पास ना बैठने देना, उनके साथ छुआछूत का व्यवहार करना, उनको अपनी थाली में खाने के लिए ना देना, उनको नया कपड़ा पहनते हुए भी जलेसी नज़रों से देखना, उनकी ब्याह शादियों में भी घुड़चढ़ी के का कार्यक्रम ना होने देना, उसके ऊपर वहाँ पर उपद्रव मचाना, ये उस मानसिकता के लोग हैं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और घोर निंदा के साथ साथ हम ये भी मांग करते हैं हिंदुस्तान के राष्ट्रपति से कि ऐसी सरकारों को तुरंत बर्खास्त किया जाए और बर्खास्त करके गरीबों को, मजलूमों को, आदिवासी लोगों को, ऐसे लोगों को न्याय दिलाने का काम किया जाए। आरोपी व्यक्ति आदिवासी युवक के मुंह पर पेशाब कर रहा था। आदिवासी व्यक्ति बैठा हुआ था और चुपचाप उस जुल्म को सहन कर रहा था। मतलब क्या आपको लगता है कि वह व्यक्ति डरा हुआ था? देखो, इससे बड़ी और क्या मैं आपको बताऊं कि जिस व्यक्ति के ऊपर पेशाब किया जा रहा है, मुंह पे पेशाब किया जा रहा है और वो आदमी चुपचाप सहन कर रहा है, तो प्रताड़ित व्यक्ति है ना। उसको प्रताड़ित किया गया ना, उसको डराया और धमकाया गया ना, उसको बताया गया कि यही तो तुम्हारी औकात है, तुम हमारी बराबरी करने के कैसे हिम्मत जुटा सकते हो। अगर तुम हमारी बराबरी करने की हिम्मत जुटाने का काम करोगे तो तुम्हारे साथ यही सलूक किया जाएगा। और ये यहाँ नहीं है, ये कहीं ना कहीं जहाँ पर कमज़ोर समाज रहता है, वहाँ कमज़ोर समाज के ऊपर जो मजबूत समाज है वो जुल्म करने का काम करता है। अब तुम इसी घटना को ले लो, पेशाब करने वाला कौन है और जिसके मुंह पर पेशाब हो रहा है वो किस समुदाय से है? ये पेशाब करने वाला वो ही व्यक्ति है, उसी समुदाय का व्यक्ति है जो पहले से ही लोगों के ऊपर जुल्म करना अपना जन अधिकार समझता है, आपका कानूनी अधिकार समझता है। वो समझता है कि किसी दूसरे ऐसे समुदाय को कोई कपड़ा पहनने की भी इजाज़त नहीं है कि नया कपड़ा सिलवा लें। ये उस मानसिकता के लोग हैं। अगर कहीं पर गरीब समुदाय के बीच में ब्याह और शादी का मामला है और वहाँ पर वो घुड़चढ़ी करता है या रथ पर जा कर के वो करने का काम करता है, तो वो उसके रथों को रोक देता है, उसके घोड़े को पकड़ करके, उसकी लुगाम पकड़ के उसको नीचे उतार देता है, उसकी ब्याह शादियों में जाकर विघ्न पैदा करने का काम करता है। और ये मध्य प्रदेश नहीं, जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पर सब जगह यही को करते हो रहा है।
इन लोगों के ऊपर तो यही तो वो लोग हैं जिनको कपड़ा पहनने की भी इजाज़त नहीं थी, आज भी उनके ऊपर वही जुल्म हो रहा है। मतलब देश आज़ाद होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद आज भी ऊंच नीच वाली भावना है। देखो, मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये लोग संविधान से नहीं डरते हैं, ये गैर कानूनी काम करने से नहीं डर रहे हैं, और गैर कानूनी कार्य करेंगे, ढकोसला करेंगे, नाटक करने का काम करेंगे। ये पहले उनकी बेइज्जती कराएंगे, उनको डराएंगे, उनको धमकाएंगे कि कहीं ये हमारे खिलाफ ना खड़े हो जाए, और उसके बाद फिर पुचकारने का काम करेंगे, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि जो आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले जो कानून लागू था, वही तो कानून लाना चाहते हैं, वही देश के इस कानून को हटा करके, और उसी कानून के तहत ही समाज को विभक्त करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं कि एक का अधिकार है तख्त पर बैठने का और एक का अधिकार है जूतों में बैठने का। तो उस जूतों में बैठने वाले लोगों के साथ ये सलूक कर रही है डबल इंजन की सरकार। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तो पीड़ित व्यक्ति को अपने कार्यालय पर बुलाया है, अपने हाथों से उनके पैर धोए हैं, माला उनके गले में डाली है, उनका स्वागत किया है और एक तरह से उनका दर्द कम करने का काम किया है। उन्हें कहा है कि आप तो मेरे मित्र हैं। तो आपकी नज़रों में ये सब दिखावा है, ये सब ढोंग है, ये सब ढकोसला है? ये बिल्कुल 100 का 100% ढकोसला है, उनका दिखावा है। पहले प्रताड़ित करो, उसके बाद पुचकारो और वोट प्राप्त करो, ये उनका धंधा है। और ये धंधा उनके तमाम लोग जहाँ जहाँ भी उनकी सरकारें हैं, वहाँ पर गरीब, मजलूम, बेसहारा लोगों के ऊपर पहले उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं कि कहीं वो महंगाई के खिलाफ ना बोल जाएं, कहीं वो रोज़गार ना मांगने लगें, कहीं वो रोजी और रोटी की बात ना करने लगें, कहीं वहाँ पर इज्जत और आबरू की बात ना करने लगे। तो इसको पहले धमकाते हैं, अपने लोगों को भेज करके धमकाने का काम करते हैं, और जब धमकाते हैं तो फिर ढकोसला करके उनको पुचकारने का काम करते हैं। ये भी घटना पूरी तरीके से इसी पर ही मुबनी है, इसी पर ही आधारित है कि पहले उनको धमकाया गया, उनके मुंह पर पेशाब कराया गया, उनको आतंकित किया गया, और उसके बाद फिर पुचकार लो। ये कौन सी तरीका हुआ भाई कि पहले पूरे समाज को कलंकित करो और फिर एक उस व्यक्ति को बुला करके आप उसके गले में माला डाल दो? तो ये ढकोसला कब तक चलेगा? ये पूरा का पूरा ढकोसला है, और इस ढकोसले को हम लोग कतई मानने के लिए तैयार नहीं, ना वो समाज मानने के लिए तैयार है। आप तो इस तरीके से बात कर रहे हैं जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के सीएम इन सब के पीछे हो। देखो, इससे बड़ी बात क्या होगी? मैं नहीं कह रहा हूँ, इसे पूरा समाज कह रहा है। उनका जो गरीब समाज वो पूरा इसको मान करके चल रहा है। ये सवाल कानून व्यवस्था का है, और कानून व्यवस्था किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में है ना। मेरी सरकार और मेरी सरकार के अंदर ये जरूरत पैदा हो जाए किसी आदमी में, क्या वो किसी मजलूम, किसी पिछड़े समाज, किसी दलित समाज, किसी एसटी समाज के मुंह पर पेशाब कर दे, और वो भी आज के टाइम पर? इसके पीछे जरूर सरकार का हाथ है। हम इस बात को मान करके चल रहे हैं कि अगर सरकार के अंदर कानून व्यवस्था दुरुस्त होती तो किसी के अंदर हिम्मत किसी के मुंह पर पेशाब करने की ना होती। इसलिए सीधा सीधा सरकार द्वारा प्रायोजित मामला है, सरकार का वो आदमी है, इसलिए सरकार के आदमी ने ये काम को करते किया है। मेरा सवाल अब आपसे ये है कि जिस व्यक्ति ने घटना को अंजाम दिया, उसके घरों पर तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुलडोजर चलवा दिया है। हाँ, बिल्कुल चलवा दिया, लेकिन बयान क्या आया है? बयान ये आया है कि साहब जो अवैध कब्ज़ा करने की कार्रवाई उसके खिलाफ पहले से चल रही थी, हमने उसको तोड़ा है। बयान उनका ये नहीं आया किसी भी व्यक्ति का कि इन्होंने ऐसा कुकृत्य किया है कि एक आदिवासी नौजवान के मुंह पर पेशाब कर दिया, उसकी सज़ा देने के लिए हमने इसके मकान के ऊपर बुलडोज़र चला दिया है। बयान ये नहीं आया। बयान ये आया क्योंकि इसने अवैध कब्ज़ा कर रखा था, और इससे ये साबित होता है कि डबल इंजन की सरकार के अंदर जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनके दिल खुले हुए हैं। वो ना तो अवैध कब्ज़ा करने से डरते हैं, ना किसी को जलील करने से डरते हैं, ना किसी की बेइज्जती करने से डरते हैं।
वो कानून अपने हाथ में लेकर के चलते हैं। थानों के अंदर एक हनक बना रखी है और थाने की हनक से वो सब काम करने पर आज़ाद हैं। तो अगर उसका कोई मकान तोड़ा गया या जो भी कुछ तोड़ा गया तो वो तोड़ा गया है जो अवैध कब्जा उसने कर रखा था, मकान नहीं टूटा उसका। चलिए, तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी मजाहिर राणा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।